हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, आज हम लोग जीव विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पौधों का आकार की। ठीक है फ्रेंड्स, तो पौधे का आकार की मीन्स मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। तो इसमें प्लांट्स के जो बाह्य संरचना है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और साथ ही जो प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पूछे गए हैं उसको टेस्ट के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियोस आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपने तैयारियों को बेहतर कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो फ्रेंड, आज का पहला प्रश्न है, मटर पौधा है। आपको बताना है कि मटर पौधा है, किस कुल का है, कि झाड़ी है, कि पुष्प है, कि शाख है, कि सहजीवी है। तो जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, शाक। ठीक है फ्रेंड्स, जो मटर पौधा है वो शाक कुल से आता है, शाकीय पौधा है और एक वर्षीय पौधा होता है फ्रेंड्स। और इसका जो कुल है, जो फैमिली है इसकी, लेग्यूमिनेसी है, जो हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और जीव विज्ञान की प्लेलिस्ट है, उसमें आप लोग प्रीवियस जो हम लोग लेक्चर डिस्कस किए हैं उसको आप लोग देख सकते हैं। तो मटर एक शाकीय पौधा है और इसका कुल है लेग्यूमिनेसी। ठीक है फ्रेंड, तो कुल जरूर याद रखिएगा, फूल भी पूछ लेता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तना काटकर आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो तना काट के नए पौधे बनाने का काम किस में किया जाता है। ऑप्शन है आम, दूसरा है केला, तीसरा ऑप्शन है गन्ना, चौथा ऑप्शन है कपास। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड। तना काटकर प्रवर्धन किस में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड, गन्ना। जो लोग बिल्कुल गांव से हैं वो लोग ज़रूर जानते होंगे, गन्ना को काट के उसका प्रवर्धन किया जाता है, उसकी बुवाई की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे कौन सा प्रवर्धन कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसको कहा जाता है। और जो गन्ना की फैमिली है फ्रेंड वो है ग्रेमिनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी फैमिली है ग्रेमिनी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फैमिली आप लोग याद रखिएगा, ग्रेमिनी। और साथ ही ये कायिक प्रवर्धन होता है इसमें, गन्ना में, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके लिए पर्व और संध्या जो होती हैं वो जिम्मेदार होती हैं नए पौधों के लिए। अगला है, कौन सी एक पुष्प कलिका होती है। ठीक है फ्रेंड, पुष्प कलिका बताना है कौन सा है, जीरा है, हल्दी है, काली मिर्च है, लौंग है। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लौंग। तो अक्सर एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये लौंग क्या है। तो लौंग एक बंद कलिया है या पुष्प कलिका है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको दर्द निवारक, दांतों के दर्द निवारक के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। और इसकी फैमिली फ्रेंड मिट्रेसी है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहायक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कवक और जो उच्चतर जो पादप हैं, जो सहजीवी हैं, उनके बीच अगर लेन देन का काम कौन कराता है। आपके पास ऑप्शन है जैव उर्वरक, दूसरा ऑप्शन है कवक मूल, तीसरा ऑप्शन है लाइकेन, चौथा ऑप्शन है प्रवाल मूल। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा कवक मूल। ठीक है फ्रेंड्स, कवक मूल को माइकोरिजा कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, माइकोरिजा। और इसका काम ये होता है फ्रेंड्स कि ये आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं। जिसमें कवक होता है वो मृदा से खनिज लवण और जल को सोख कर पौधे को उच्च स्तरीय पादप होते हैं उनको पहुंचाता है। और बदले में जो उस स्तरीय जो पौधा होता है वो कवक को भोज्य पदार्थ तैयार कर कवक को उपलब्ध कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे प्रकार्य साहचर्य कहा जाता है। ठीक है, प्रकार्य साहचर्य या सहायक कहा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में किसका संग्रह अंग तना नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नहीं बताना है आपको, कौन सा संग्रह तना नहीं है। आपके पास ऑप्शन है गन्ना, दूसरा है अदरक, तीसरा है आलू, चौथा है शकरकंद। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा शकरकंद। गन्ना, अदरक
और आलू ये सारे तना हैं जिसका पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन शकरकंद जो है फ्रेंड ये होता है जड़। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, शकरकंद जड़ होता है जिसका हम लोग यूज़ करते हैं और बाकी सारे तना है। अगला है पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है। आपके पास ऑप्शन है तना, दूसरा है जड़, तीसरा है पुष्प, चौथा है फल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, रेलवे और पीसीएस के एग्ज़ाम में तो अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चंस, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिए। इसका सही आंसर होगा तना। हल्दी के तने का हम लोग यूज़ करते हैं खाने में। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं प्रकंद। ठीक है, इसको प्रकंद के नाम से भी जाना जाता है। जिस तने का एक प्रकार होता है जो प्रकंद होता है, जो खाने में यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और ठीक है फ्रेंड्स, ये मसाले वगैरह में यूज होता है। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा एक सुमेलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है शल्ककंद लहसुन, दूसरा है घनकंद सूरन, तीसरा है स्तंभकंद आलू, चौथा है जड़ अदरक। तो जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा मैच नहीं है इसमें, इन ऑप्शंस में। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जड़ अदरक। ठीक है फ्रेंड्स, तो अदरक जड़ नहीं है, अदरक क्या है, तना है, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी ये सारे फ्रेंड ये तना के प्रकार हैं। ठीक है, ये तना के ही प्रकार हैं। शल्ककंद और घनकंद स्तंभकंद प्रकंद ये सारे तना के प्रकार हैं, और लहसुन सूरन आलू सारे तना हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, और साथ ही अदरक भी एक तना है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। आपके पास ऑप्शन है आलू, दूसरा ऑप्शन है भिंडी, तीसरा ऑप्शन है मूली, चौथा ऑप्शन है शकरकंद। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा एक ऑप्शन है जो हम लोग फल के तरह यूज़ करते हैं, या वो फल होता है लेकिन हम लोग उसको सब्जी की तरह यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी भिंडी। ठीक है फ्रेंड्स, भिंडी होता है एक प्रकार का फल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बाकी सारे जो होते हैं जैसे आलू हो गया और ये इसका तना खाते हैं, और शकरकंद जड़ खाते हैं, लेकिन जो भिंडी होता है ये एक तरह का फल होता है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए अगला देखते हैं, केसर होता है सूखा मिश्रण। ठीक है, केसर किसका मिश्रण होता है। आपके पास ऑप्शन है पत्ती और तना का, दूसरा ऑप्शन है पंखुड़ियों और जड़ों का, तीसरा ऑप्शन है फूल के बीज बनाने वाले भाग का, और डी है बीज और कलियों का। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड जो केसर होता है वो क्या होता है, उसका कौन सा पार्ट हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, फूल के बीज बनाने वाले भाग जो होते हैं, जैसे जिसका नाम क्या होता है वर्तिकाग्र या फिर वर्तिका, ये दोनों होते हैं। इनसे सैफ्रॉन कोकस प्राप्त किया जाता है जिसे केसर कहा जाता है। और ये जो फूल होता है फ्रेंड, फूल के जो स्त्री वाला पार्ट फीमेल पार्ट होता है उससे प्राप्त किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये फीमेल जो पौधे का फीमेल पार्ट होता है उससे केसर प्राप्त होता है। और साथ ही वर्तिकाग्र या वर्तिका और फूल के बीज बनाने वाले भाग, ये दो तीन इसमें चीज़ें आपको याद रखना है। केसर के बारे में पूछा जा सकता है, और केसर ये अक्सर ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, लहसुन में जो तीखी गंध आती है उसका क्या कारण है आपको बताना। आपके पास ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है क्लोरो यौगिक, तीसरा ऑप्शन है सल्फर, चौथा ऑप्शन है फ्लूओरीन यौगिक। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सल्फर यौगिक। तो फ्रेंड्स सल्फर यौगिक होता है जो लहसुन में, उसकी वजह से उसकी जो एक तीखी गंध आती है वो इसके कारण ही होती है, स्मेल आती है। ठीक है फ्रेंड्स, साथ ही सल्फर प्याज में भी फ्रेंड पाया जाता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। सरसों में भी इसकी मात्रा होती है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो प्याज और तेल और सरसों का तेल वो भी ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है। आपके पास ऑप्शन है पुष्प, तना, जड़, पत्ती। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताना है, सबसे महत्वपूर्ण तो सारे हैं, लेकिन अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड,
इसका सही ऑप्शन होगा पुष्प। पुष्प सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है फूल का, क्योंकि आयोग ने पुष्प को ही माना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्रजनन में सहायक होता है, तो बिना पुष्प के न जड़ बनेगा, न तना बनेगा, न पत्ती बनेगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक तंत्र पैदा करता है। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमर्शियल तंत्र मतलब किस क्रम में ये हमको कॉमर्स के रूप में हमको रेशम प्राप्त होने लगता है, इसका मतलब ये है। तो ऑप्शन है अंडा, जब अंडा होता है, जब दूसरा डिम्बक होता है, तीसरा है कोशिश होता है, और डी है पूर्ण कीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शुद्ध हिंदी में है। अगर इंग्लिश में हम देखें फ्रेंड्स, तो अगर डिम्बक देखा जाए तो डिम्बक को क्या कहा जाएगा फ्रेंड, डिम्बक को कहा जाएगा लार्वा। ठीक है फ्रेंड्स, और कोशिश को प्यूपा कहा जाएगा। ये कोशित प्यूपा, डिम्बक लार्वा, ये दो ऑप्शंस आपके पास हैं, पूर्ण कीट है और अंडा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा जो चरण होता है जिसको हम लोग रेशम बनाने में उपयोग करते हैं। तो रेशम का कीट आप लोग को पता है, इसका नाम क्या होता है, इसको शहतूत कीट भी कहते हैं, और ये शहतूत के पेड़ पे पाया जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है। शहतूत कीड़ा भी इसको कहते हैं, रेशम इसी से मिलता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड कोशित। कोशित प्यूपा से हमको रेशम प्राप्त कर लेते हैं, डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेते हैं। चलिए अगला देखते हैं। लाल तीखी मिर्च होती है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि उसमें उपस्थित होता है। ठीक है, लाल मिर्ची तीखी होती है। तीखीपन का कारण क्या होता है फ्रेंड, आपको बताना। आपके पास ऑप्शन है रिसिन, दूसरा ऑप्शन है कैप्सेनिन, तीसरा ऑप्शन है अरिकोलिन, चौथा ऑप्शन है कैफियोल। तो जल्दी से कमेंट करके अपना आंसर बताइए। तीखी जो लाल मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी लगती है, उसका कारण क्या होता है, उसमें ऐसा क्या पाया जाता है जिसकी वजह से इतना तीखापन उसमें होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा कैप्सेसिन। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीखी मिर्च में कैप्सेसिन पाया जाता है। ठीक है, पदार्थ होता है जो उसके तीखेपन का मुख्य कारण होता है। इसके आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कुनैन, जो मलेरिया के इलाज में प्रयोग की जाने वाली एक दवा है, प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है बैक्टीरिया से, दूसरा ऑप्शन है शैवाल से, तीसरा ऑप्शन है आवृतबीजी पादप से, चौथा ऑप्शन है ईस्ट से। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। जो कुनैन पाई जाती है वो कहाँ से पाई जाती है फ्रेंड, तो कुनैन एक पौधे से प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन आवृतबीजी होगा। आवृतबीजी ऐसे पौधे होते हैं फ्रेंड्स जिनके बीज जो फल होता है फल के अंदर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान में रखना है, वो आवृतबीजी होते हैं। जो अनावृत होते हैं फ्रेंड्स, उनके बीज फल के बाहर होते हैं, और उसको आप लोग ध्यान में रखें। तो आवृतबीजी जो फल जिसके अंदर होता है वो आवृतबीजी पादप होता है, उसमें कुनैन पाया जाता है। अब इसकी जगह आजकल जो केमिकल यूज़ करते हैं फ्रेंड, वो है क्लोरोक्विन। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कुनैन अक्सर एग्जाम में ये पूछ लेता है, तो आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि ये जो पेड़ होता है कुनैन, ठीक है, वो सिनकोना। ठीक है फ्रेंड, सिनकोना आपको याद रखना है, सिनकोना का पौधा होता है, पेड़ होता है, इसकी छाल से फ्रेंड हमको मिलता है। ठीक है, छाल आपको याद रखना है, छाल। ठीक है, तो इसके सिनकोना के छाल से हमको कुनैन मलेरिया की जो दवा है वो बनाई जाती है। अगला है, निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है लाइकेन का, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ का, तीसरा ऑप्शन है साइनो जीवाणु का, चौथा ऑप्शन है डायटम का। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। फ्रेंड, इसका सही आंसर होगा डायटम। ठीक है फ्रेंड्स, तो डायटम क्या होता है, डायटम एक कोशिकीय जीव समूह होता है जिसका प्रयोग जो है कि साल्विन 350 परीक्षण होता है। इसमें डूबने वाले जो डूबता आदमी, उसकी परीक्षण जो साल्विन 350 करते हैं, और उससे उसके मृत्यु होने का कारण पता लगाते हैं। तो अगला देखते हैं, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तने का उत्पाद नहीं है। आपके पास ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है सन, तीसरा ऑप्शन है पटसन, चौथा ऑप्शन है जूट। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, कौन सा पौधे का उत्पाद तना का नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक ऑप्शन इसमें सही होगा, तो सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, तो इसका सही ऑप्शन होगा ए कपास। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी सन, पटसन,
जूट, ये सारे तने का उत्पाद है। लेकिन कपास जो होता है फ्रेंड, वो पाया जाता है कहाँ से? वो उसका फूल वाला जो पोर्शन होता है फ्रेंड, उससे पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? कपास होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देखते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन, एक पौधे रोग को, एक जड़ रहित पौधे को, एक जलीय पौधे को, एक समुद्री जानवर को। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? एक जलीय पौधा। जलीय पौधों को हाइड्रोफाइट्स कहते हैं इंग्लिश में। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में कम से कम 5 से 7 बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में, तो इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला है, पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा परिणाम देती है। ठीक है, जो विकिरण ऊर्जा वो लेते हैं सन से, वो परिणाम क्या देती है, उससे क्या बनता है? ठीक है फ्रेंड्स, आपके पास ऑप्शन है, जल का प्रकाश अपघटन होता है, दूसरा ऑप्शन ऑक्सीजन का अपचयन होता है, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोफिल का ऑक्सीकरण होता है, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है। तो फ्रेंड इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा जल का प्रकाश अपघटन। ठीक है फ्रेंड, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ये होता है जो विकिरण ऊर्जा ली जाती है पौधों द्वारा। तो ये होते हैं जिसमें जो जल होता है, जल के जो मॉलिक्यूल होते हैं, जो अणु होते हैं, वो टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेब के फल में लाली का कारण क्या होता है? ठीक है फ्रेंड, सबको सेब लाली पसंद आता है, तो लाल रंग का कारण क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है कैरोटीन, दूसरा ऑप्शन है लाइकोपिन, तीसरा ऑप्शन है एंथोसायनिन, चौथा ऑप्शन है ज़ैंथोफिल। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एंथोसायनिन। ठीक है फ्रेंड, एंथोसायनिन पाया जाता है सेब में, जिसके वजह से उसका जो कलर होता है वो लाल कलर का होता है। बाकी फ्रेंड जो कैरोटीन होता है वो किस में पाया जाता है? कैरोटीन फ्रेंड गाजर में पाया जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। गाजर का रंग इसकी वजह से होता है। लाइकोपिन किस में होता है फ्रेंड? तो लाइकोपिन जो होता है ये टमाटर का रंग निर्धारित करता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और ज़ैंथोफिल जो होता है, ज़ैंथोफिल ये हल्दी के जो है कि रंग निर्धारण में काम आता है। तो हल्दी में ज़ैंथोफिल, लाइकोपिन टमाटर और कैरोटीन गाजर में ये वर्णक कलर के लिए यूज़ होते हैं वर्णक। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। चुकंदर का रंग निर्धारक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चुकंदर का जो रंग निर्धारक है वो कौन सा है? तो फ्रेंड है ऑप्शन आपके पास कैरोटीन, दूसरा ऑप्शन है कैप्सेसिन, तीसरा ऑप्शन है बीटानिन, चौथा ऑप्शन है लाइकोपिन। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करिए, चुकंदर का जो रंग निर्धारक वो कौन सा वर्णक करता है फ्रेंड? तो इसका जो वर्णक है फ्रेंड वो सही हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और पीडीएफ के लिए फ्रेंड्स हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन होइए, वहाँ पे हर वीडियोज़ के पीडीएफ आपको मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।